हाँ जी गौरव जी, आज राजीव जी आए हैं। नहीं नहीं, अब हमको देखो, हमको जब पीछे ही बिठाना है तो हम पीछे ही बैठेंगे। क्या बात है। जिनको आगे बैठना हो वो कविता पढ़े, पढ़ो। आगे तो ओलंपिक जीते हुए बैठे। कि तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, ओ तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, ओ नहीं तुमको कोई काम काम, हमेशा बेकार की बातें, ओ नहीं तुमको कोई काम काम, हो जाओगे बदनाम नाम, ऊपर से कहते राम राम, भीतर में बसा है चोर चोर, तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, ओ तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर। अरे देश के हित में कब सोचोगे हमको ऐसे, कब तक रोकोगे, देश के हित में कब तक सोचोगे हमको ऐसे, कब तक रोकोगे, ओ हर बात के पीछे घात घात, जनता छोड़ेगी साथ साथ, फिर मिलेगी तुमको मात मात, तुम करते हो बड़ा बोर बोर। ओ तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर। अगला सुनो, प्यार मोहब्बत सब भूले हो बिन सीटों के, अरे क्यों फूले हो बिन सीटों के, अरे क्यों फूले हो, प्यार मोहब्बत अरे क्यों भूले हो, ओ मन में रखते हो खार खार, मन में रखते हो खार खार, तुम पचा न पाए प्यार प्यार, जो करोगे ऐसे बार बार, ना मिलेगा तुमको ठोर ठोर। तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, तो तुम करते हो। अंतिम सुनो, हाँ जी, बीत चुका है समय तुम्हारा नए भारत का, अब नया सहारा, बीत चुका है समय तुम्हारा नए भारत का, हर नया सहारा, ओ कितने भी बुन लो जाल जाल, ना चलेगी कोई चाल चाल, हो जाओगे बेहाल हाल, मोदी का चला है दौर दौर, तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर, ओ नहीं तुमको कोई काम काम, हो जाओगे बदनाम नाम, ऊपर से कहते राम राम, भीतर में बसा है चोर चोर, तुम करते हो बड़ा शोर शोर, तुम करते हो बड़ा शोर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अनिल भाई बहुत बढ़िया कविता थी, और थी वो तो कितनी कमाल की कविता थी। मैं आप तो हमारी तरह पाने से पहले ही बोल दिया सारा। आप एक बात बताओ, मोदी जी का एक शब्द छोड़ करके सारी तो इन्होंने हमारे पक्ष की बात बोली। जमीर बोलती है, आसमान बोलता है, मेरे मुंह से परवरदिगार बोलता है। क्या बात है, वाह, और वाह। तेरी जबान कतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह वाह वाह। ये अखिलेश के सहयोगी हैं, और अखिलेश जी आजकल यूपी में गाना गा रहे हैं और भाजपा को देख देख के गा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए जेटली साहब की मेरे अंदर अखिलेश जी की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। अरे यूपी वाला झटका दिखाऊं कि बीजेपी को धूल में चटाऊं,
अरे यूपी वाला झटका दिखाऊं, बीजेपी को धूल में चटाऊं, धूल में चटाऊं, हर सीट पे हराऊं, धूल में चटाऊं, हर सीट पे हराऊं, उनके ही जाल में फंसाऊं, बीजेपी को धूल में चटाऊं। आगे कह रहे हैं वो, लोकसभा में भी देखो सीट आई थोड़ी, अरे लोकसभा में भी देखो सीट आई थोड़ी, भाजपा पे भारी पड़ी दो लड़कों की जोड़ी, भाजपा पे भारी पड़ी दो लड़कों की जोड़ी, अयोध्या पे रोज ही चिढ़ाऊं कि बीजेपी को धूल में चटाऊं, अयोध्या पे रोज ही चिढ़ाऊं। और चिढ़ाने के लिए लोकसभा में अपने बगल में अवधेश प्रसाद बिठा रखे हैं। देखो यही है तुमको हराने वाला। मेरे अवधेश बोले मेरे पीछे पीछे, क्या बात है। और 27 में तुम रहोगे 50 के भी नीचे, 27 में ऐलान कर दिया भाई। अवधेश जी ने कहा कि बीजेपी अगर 50 सीटें भी जीत जाए 2027 में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे अवधेश बोले मेरे पीछे पीछे, 27 में तुम रहोगे 50 के भी नीचे, मैं ट्रिपल सेंचुरी लगाऊं कि बीजेपी को धूल में चटाऊं। और इनको देख लो, हाथ और साइकिल का थीम बड़ा टॉप है ना, और हाथ और साइकिल का थीम बड़ा टॉप है, बीजेपी का फिल्म का तो ट्रेलर ही फ्लॉप है, बीजेपी की फिल्म का तो ट्रेलर ही फ्लॉप है, आओ नई फिल्म दिखाऊं, अरे आओ नई फिल्म दिखाऊं, बीजेपी को धूल में चटाऊं, अरे धूल में चटाऊं, हर सीट पे हराऊं, उनके ही जाल में फंसाऊं, बीजेपी को धूल में चटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2 टर्म के साथ और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में सरकार बनाती आ रही है, लेकिन वो है कि तभी तो हैरानी हमें भी हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हल्की सी ऑक्सीजन, अब वो आप मेरे को तो एक सबसे बड़ी बात आप कहते हो कि 2 लड़के, अब वो लड़के बेचारे जो पीछे बैठे वो सोचते हैं हम कौन है फिर, क्योंकि वो जो अधेड़ उम्र में आ चुके हैं उन्हें आप लड़का बता रहे हैं। अरे बहुत वक्त निकल चुका है। यूपी की जनता जानती है कि किसके साथ रह कर के एक अच्छा बेहतर प्रशासन और शासन मिल सकता है। वो दोबारा से वो वक्त याद नहीं करना चाहती, वो वक्त जिसके अंदर यूपी को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग ही कह देते थे कि लोंडों से गलती हो जाती है। किशोर भाई कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह है, ये खूब अच्छे से समझ रहे हैं, इनके 2 डिप्टी अपने नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं, और इनके जो डिप्टी नहीं है वो अपने नाम के आगे से सीएम भी हटाना चाहते, वो पीएम बनना चाहते हैं। और इनके जो एक नंबर 2 वाले हैं, शाहजी नाम लेकर के हम कहते हैं, वो अपने नाम के आगे से एचएम हटा करके, तो झगड़ा वहां पर जो है उत्तर प्रदेश में हमसे नहीं है राजीव भाई, झगड़ा आपका आपस में है। कि अवधेश प्रसाद जी इस समय सबसे ज्यादा मतलब उनके करीबी हैं बिल्कुल। मैंने एक छंद उनके लिए सुनाता हूँ, सुनिए। अच्छा है क्या, उन्होंने जो डायलॉग मारा, इतना बड़ा डायलॉग कि 50 भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप ये देखिए उनका डायलॉग और एक्सप्रेशन मैच नहीं खाते। डायलॉग मतलब आवाज है बिग बॉस जैसी, और एक्सप्रेशन है जो आईपीएल में टीम बनाकर 1 करोड़ जीत जाता ना, मैंने आईपीएल में टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीता, इस तरीके से बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के। अगर उनसे भी पूछा जाए ना समाजवादी पार्टी के लिए ऐड करो, तो वो भी ऐसे ही कहेंगे, मैंने 2024 में टिकट पर चुनाव लड़के सांसद बन गया, आप लोग भी मेरी तरह सांसद बन सकते हैं, आज ही ज्वाइन करें समाजवादी पार्टी। अच्छा
एक बात और सुनो, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आएगी नड्डा जी की, ये इस पार्टी में परिवारवाद की संभावना है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर चलें। मैंने उनके लिए एक छंद लिखा है, सुनिए। स्वागत है भाई। कि अब देश जीने हैं चुनौती दे दी भाजपा को, जाने काहे योगी जी पे इतने वो ऐंठे हैं। अलादीन के चिराग जैसी केयर हो रही है, बिल्कुल पहुंच के रखा है। अलादीन के चिराग जैसी केयर हो रही है, अखिलेश जी के अभी परम चहेते हैं। सुपर हीरो से भी ऊपर मानने लगे हैं खुद को, हल्क और थोर जैसे इनके ही बेटे हैं, और उन्हें लगता है पावर उनसे ही आ रही है, खुद को कोई मिल गया का जादू मान बैठे हैं। खुद को कोई हाँ। और एक बात और आपको बताऊं, अब मैं एक छंद ऐसा पढ़ रहा हूं, हो सकता है आप दोनों में लड़ाई हो जाए, सपा में और कांग्रेस में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सुनिए। कि उन्हें उपचुनाव में राहुल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्हें शामिल ही नहीं कर रहे अखिलेश जी। क्यों? कि उपचुनाव में वो सिर्फ खुद को लक्की मानते हैं, बाकी सारों को तो खोटा सिक्का मानते हैं वो। क्या बात है। और राहुल जी को महज वो कैरियर मानते हैं, खुद को ही साइकिल का चक्का मानते हैं वो। राहुल जी को दुक्की तिक्की चौकी जैसा मानते हैं, खुद को ही तुरुप का इक्का मानते हैं वो। हकीकत बताऊं मैं तो 24 के चुनाव वाली राहुल जी की जीत को भी तुक्का मानते हैं वो। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज मैं आपसे कह दूं कि आप हूं, नड्डा जी हूं, शाह जी हूं, मोदी जी हूं, पानी में जितनी लाठी मार लो पानी अलग नहीं होगा। पानी बिल्कुल अलग नहीं होगा। हम 27 का चुनाव भी साथ लड़ेंगे। और रही बात अवधेश जी की, हम लोग पानी में नहीं, आप पानी में मार रहे हो लाठी। अरे ये तुक्के वाली तो एक चीज देख लो, राहुल जी जीते 4 लाख से, वो तुक्का, और मोदी जी जीते 1.5 लाख से। 1.5 लाख से जीते हैं मोदी जी। जीत ठीक है ना? हाँ, जीत तो गए, ये तो बात सही है, जीत तो गए। यही हमारे, जब अजय राय मोदी जी को हरा सकते हैं तो आप सोच लो कितने नेता हैं हमारे पास। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। जेटली जी, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 टर्म फुल मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार चल रही है। अभी से कुछ दिन पहले तक केंद्र सरकार के बारे में भी यही बोल रहे थे आप, लेकिन क्या स्थिति हुई देख लीजिए। भाजपा की बड़ी अच्छी स्थिति ये होती है, काम अच्छा होता है कि जो करना चाहिए वो नहीं करके जो नहीं करना चाहिए उस पर पूरा फोकस होता है। अब कविता सुन लीजिए सर। साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अयोध्या में लाइट चोरी हो गई, पर भाषण हो रहे हैं एक पर एक। यानी भाजपा को जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां एक्सेलेरेटर दबा रही है, और जहां एक्सेलेरेटर दबाना चाहिए वहां ब्रेक। वहां ब्रेक। बरसात का पानी भर गया, लोग मैन होल में गिरे, बांस बल्ली से टेम्पररी पुल बनानी पड़ी, और विकास तो इतना हुआ कि 1200 करोड़ की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगानी पड़ी। सौ रुपए की बाल्टी लगानी पड़ी। रेल हादसों पर आप कह देते हैं ऐसी छोटी मोटी बात तो चलती है, इस बार डबल डेकर ट्रेन में हादसा हुआ है, कह दीजिए ये भी नेहरू की गलती है। कह दीजिए ये भी नेहरू की गलती है। जनता सत्ता सौंपती है तो सुविधाओं का इंतजाम भी करना होता है सर। सिर्फ चुनाव जीत लेने से कुछ नहीं होता, बाद में काम भी करना पड़ता है। बाद में काम भी करना पड़ता है। अब जनता को असली राहत चाहिए, वरना इस बार जितने वोट भी नहीं डलेंगे, क्योंकि लंबे भाषण, 5 किलो राशन और झूठे आश्वासन अब नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सभी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आते होंगे, केंद्र की बात करिए, हर बारी का मैनिफेस्टो उठाइए,
आज से लेके 40 साल 70 साल का, हर बार मैनिफेस्टो के अंदर एक वायदा होता था अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। सोचिए इस देश की जनता को बिजली जैसी ज़रूरत की चीज़ ये सरकारें मिलकर के नहीं दे पाई, 70 साल तक नहीं दे पाई। 10 साल के अंदर किसी मैनिफेस्टो के अंदर ये दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। इन 10 सालों के बाद ये किसने परिवर्तन करके दिखाया? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। सड़कों की उम्मीद करी थी कभी आपने? 40-40 किलोमीटर 3-3 घंटे में पहुंचते थे, आज 400 किलोमीटर भी 3 घंटे में पहुंचते हैं। ये भी किसने करके दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी सेनाओं के लिए दलाल छोड़े होते थे, केवल दलाली करने के लिए कि हथियार खरीदा जाएंगे तो उसमें दलाली खाई जाएगी। सेनाओं ने कह दिया हमें देश में निर्मित हथियार चाहिए। ये किसने करके दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारे देश के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ रुपया जो आपकी माताओं का, बहनों का, पेंशन का, उन लोगों का बीच के दलाल खा जाते थे, वो बचा करके आपके घरों में राशन के रूप में किसने पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। बहुत बड़े बदलाव किए, इसीलिए तीसरी बार सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और जो दूसरी सरकारें या दूसरी राजनीतिक पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं, पंख लगा के उड़ रही हैं, वो 99 तक पहुंची हैं। आज तो खुशी मना रहे हैं कि हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। तो ये देश की जनता हकीकत जानती है और किसके साथ खड़ा होना है, किस पर विश्वास करना है, ये उनको बेहतर पता है। किशोर भाई बड़े अच्छे भाषण दिए उन्होंने। वो कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है और सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। आप बताओ 2014 तक देश में 6,30,000 गांव हैं। बच्चों, पूरे देश में 6,30,000 गांव हैं। 6,18,000 गांव में कांग्रेस के टाइम में बिजली आ गई और 12,000 गांव 10 साल में ये कर पाए और उसके कह रहे हमने सारा कर दिया, सारा कर दिया, सारा कर दिया। दूसरी तरफ कह रहे सेना पे। भैया, सेना में जो हथियार चलाने वाले लोग हैं उनको तो 4 साल के ठेके पे अग्निवीर बना रहे हैं तुम लोगों को, और बता रहे हैं सेना का आधुनिकीकरण कर दिया। तीसरा सच बताऊं आपसे, कभी लोगों से आपको लिखना चाहिए इस पे कि पहले और आज में सेना जितने हथियारों की कमी से जूझ रही है उतना इतिहास में कभी नहीं जूझी। और ये रिपोर्ट कह रही है सीएजी की, मैं नहीं कह रहा हूं। और आज की डेट में सेना को ठेके पे रख रहे हो 4 साल के लिए और हमको बता रहे हो सेना को सुदृढ़ कर रहे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। अभी संजय सिंह जो आप वाले, उन्होंने कह दिया बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी, तो हम मान थोड़ी रहेंगे। मैंने 4 लाइनें लिखने की पार्टी, आपको इधर ही आना है। ना 4 लाइन सुनिए। मैं तो सर जिधर रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा। सुनिएगा कि बात बात में सबकी चुटकी कौन लेता है, माल नकली या कि असली कौन लेता है। ये कलयुगी संजय है, महाभारत वाले नहीं। इनकी बातों को सीरियसली कौन लेता है? ये तो कुछ भी बोलते हैं सर। अरे कुछ भी सिर्फ उधर वाले नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी जी भी कुछ भी बोलते हैं। मतलब जिस काम के लिए हमें रोकते हैं उसी से मतलब चल रहा है काम उनका। बताइए, एक छंद सुनिए। हर बात का विरोध, अच्छे को बुरा दिखाना, बुरे काम को हुजूर आप ढांप लेते हैं। कांग्रेस की कमान थाम कर बैठ गए, सिर पे है बोझ और पांव कांप रहे हैं। सिर पे है बोझ, सिर पे है बोझ, बहुत शुक्रिया। सिर पे है बोझ और पांव कांप रहे हैं कि पीएम बनने की भी तमन्ना आपको है, किंतु भेदभाव, ऊंच नीच, जाति भांप रहे हैं और जिस शेयर बाजार से वो हमें रोकते रहे हैं उसी में निवेश कर पैसे छाप रहे हैं, उसी में निवेश कर पैसे छाप रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह। आइए, ये जो जोड़ी है, 2 लड़कों की जोड़ी है, वो 2 लड़के हैं, वो 2 लड़के रहेंगे। ये समझिए, वो 2 लड़के रहेंगे, ये समझिए। इसलिए कि अनुशासनों के तार खंड खंड हो रहे, सारे नियम भी झोलियों में बंद हो रहे। 2 लड़कों ने ये 4 सीट जीत क्या लिया, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे। बहुत शुक्रिया सर।
अपराधियों के एक बात सोचिए, हम पूरा देश सोच रहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जरा सोचो समाजवाद का हुक्काम क्या होगा, जरा सोचो समाजवाद का हुक्काम क्या होगा। अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा। अभी सुनना, ये तालियां चौथी पंक्ति पे बात सही लगे तो, अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा। अभी प्रभाव बढ़ा है तो गुनाहगार बढ़ गए, अगर वो जीत जाएंगे तो सरेआम क्या होगा। अभी प्रभाव बढ़ा है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगर प्रभाव बढ़ा है, थैंक यू सर, अभी प्रभाव बढ़ा है तो गुनहगार बढ़ गए, अगर वो जीत जाएंगे तो सरेआम क्या होगा। और एक बात सर समझ में नहीं आती है, अंतिम बात कह रहा हूं। योगी जी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे भाई अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश के जैसे हालात हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, तो सर आपके पार्टी के एक व्यक्ति को बड़ी तेज मिर्ची लगी, पाकिस्तान के नाम लेने पे बड़ी तेज मिर्ची लगी, कहे वो पाकिस्तान के सीएम नहीं है, वो यूपी पे ध्यान दे। तो मैंने 4 पंक्तियों में बात कही, इस पर सर्वाधिक तालियां चाहता हूं सुनना। तथ्यों पर चर्चा चलती तो स्वर बाधित हो जाता है, ये तो कहीं भी बजाते हैं, सही बात पे भी बजाएंगे। तथ्यों पर चर्चा चलती तो स्वर बाधित हो जाता है, जहां वोट बैंक दिखता है पंचम स्वर चढ़ जाता है। पाकिस्तान का जिक्र करो तो आप खफा हो जाते हैं, बात समझ नहीं आती ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए जवाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर भाई वाह सर, थैंक यू। दो चीजें हैं, क्योंकि आपको आना, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या बात, क्या बात। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। क्या बात है। आप 2 चीजें बड़ी साफ है, आज की डेट में पाकिस्तान का नाम लेकर के कब तक मोदी जी को जिताओगे, बांग्लादेश का नाम लेकर के कब तक जिताओगे। हम तो कहते हैं साहब वहां पर कर दो जो कुछ करना है, ताकत का इस्तेमाल कर दो, कौन रोक रहा है। आपको हमसे बयान खाली चाहिए, करना आपको है, सरकार आपकी है, सेना आपके पास है, रॉ आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, सब आपके पास है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब आपके सरकार आने की संभावना होती है तो सारे गुंडे एक्टिव, संभावना है, उनको लगता मैं देखिए, नहीं, संभावनाओं से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। गुंडों को तो संभावना होती है ना, 4 सीटें भी बढ़ेंगी तो उनके 4 चाकू निकल जाते हैं, 8 बढ़ी तो तमंचे निकल जाते हैं, और 12 बढ़ी तो सड़कों पर उतर जाते हैं। तो ये जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा आपसे कि ये जो सुरक्षा का माहौल है, ये किसी की सरकार में मुमकिन है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी अच्छी बात की दमदार ने, अच्छी बात अब मैं करता हूँ। देखिए क्या क्या चल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने बिगाड़े हैं सुर आपके। अच्छा भाजपा वाले सर सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस ने बिगाड़े हैं सुर आपके, तभी तो गाना पा रहे हो बम चिकी चिकी बम। तभी तो गाना पा रहे बम चिकी चिकी बम। आहा टमाटर बड़े मजेदार, कोई ना बोले। आहा टमाटर बड़े मजेदार, कोई ना बोले। महंगाई ने किचन भी कर दिया बेदम, महंगाई ने किचन भी कर दिया बेदम। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, क्यों गायब है नौकरियां। युवा पूछ रहे एक दूसरे से ये हरदम, युवा पूछ रहे एक दूसरे से ये हरदम। आपकी नीतियां भी उतनी समझ में आ रही हैं, आपकी नीतियां भी उतनी समझ में आ रही हैं जितना इंस्टा पे चीन टपाक डम डम। चीन टपाक डम डम, वो भी समझ नहीं आ रहा, ये नीतियां भी समझ नहीं आ रही। मैंने सर एक मेरे को मिला सर, भाजपा नेता थे, मेरे को मिला, मैंने कुछ सवाल किए उनसे, तो सवालों का जवाब क्या मिला, आखिरी वाला सवाल का वो जवाब भी नहीं दे पाए। विपक्ष की गलतियों पर पैनी नजर पर अपनी गलतियों को हमेशा छुपाऊंगा। गलती भले ही कम करें हमेशा, लेकिन इल्जाम सारे विपक्षियों पर लगाऊंगा। इल्जाम सारे विपक्षियों पर लगाऊंगा। विपक्षी जितने भी हैं बस याद रखें यही, खाने नहीं दूंगा पर अपनों को खिलाऊंगा।
खाने नहीं दूंगा पर अपनों को खिलाऊंगा। पूछा जो ईडी क्यों ना पकड़े भाजपाइयों को, तो बोले मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने ईडी का नाम लिया है तो इधर आना पड़ेगा। मुद्दों में आग लगा दे जो। हे राहुल जी, मुद्दों में आग लगा दे जो, तुम ऐसे दिए की बाती हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। बनते हो मसीहा सच के तुम, पर झूठ सदा फैलाए हो। जिस शेयर को खतरा कहते थे, खुद उसमें खूब कमाए हो। और इसमें तालियां। जिस शादी को बर्बाद कहा, खुद उसके ही बाराती हो। क्या बात है भाई। तुम तख्ता पलट पर खुश होकर यूनुस को बधाई देते हो, पर बांग्लादेशी हिंदू पर क्यों मौन दिखाई देते हो। फिर से सुनाना। सच आपका जनता देख रही, तुम तो हिंसा के साथी हो। जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। और आखिरी सुनो, हमारे पवन खेड़ा जी योगी जी को ज्ञान दे रहे हैं, बाबा को। मतलब वो एक चुने हुए सीएम होकर देश के पड़ोसी देशों पर नहीं बोल सकते हैं। अब इनके जो नेता है ना, वो सीएम है ना पीएम है, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ज्ञान जरूर देंगे सबको। हमारे योगी कुछ नहीं बोल सकते हैं। खेड़ा को बखेड़ा करना है, उनको भी ये समझा देंगे। ओ बाबा जी से मत पंगा लो, बाबा तुमको निपटा देंगे। और कैसे निपटाएंगे? बाबा तुमको चट कर जाए, बाबा तुमको चट कर जाए, तुम ऐसी चोखा बाटी हो। जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का पूरा हक है और हम पूरा सम्मान है इनके मंच का। हमने तो नागार्जुन को भी सुना जवाहरलाल नेहरू जी के सामने बोलते हुए, लेकिन गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ने भी, प्रियंका गांधी जी ने भी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में भारत की सरकार को पूरा अख्तियार दिया कि हम लोग विदेश नीति में जो भारत की सरकार की नीति है उस नीति पर हम लोग चलेंगे। बांग्लादेश के नाम पर हम लोग कोई भी वितंडावाद नहीं करेंगे। जयशंकर जी ने क्या नाम उसमें संसद में कहा कि साहब बांग्लादेश की सरकार पूरा काम कर रही है, पूरी रक्षा सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है, हम उसी लाइन को टो करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के उन ऐसे नेताओं के जो गैर जिम्मेवार नेता हैं, जो अपनी सरकार को, भारत की सरकार को जो लोग कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, और चौहान साहब भी उन्हीं का, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि बांग्लादेश के नाम पर अगर आप बात करते हैं तो कोई भी बात आप राहुल गांधी जी के लिए कर ही नहीं सकते। जो भी आपको कहना होगा आप नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पूरा अख्तियार पूरे देश ने दिया है पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि जो आप करेंगे वो सही करेंगे, हम आपके साथ हैं। या तो आप कहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के या भारत की सरकार के साथ न रहें। जो मुद्दों को चाहे जहां मोड़ दे, जो पीछे बिठाकर तुम्हें छोड़ दे, फिर भी
ना राहुल जी डरना कभी, ये इज्जत बनी है, बनी ही रहेगी सदा के लिए। जहां चाल इनकी चलेगी वहां ना हरकत से ये अपनी बाजाएंगे। म्यूजिक टन 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 टन। जहां चाल इनकी चलेगी वहां ना हरकत से अपनी ये बाजाएंगे। दिलों में भरी खार इनके बहुत, जहां मौका होगा जुलम ढाएंगे। अगर ईड़ से ये डराने लगे, कभी धमकी देकर सताने लगे, फिर भी न राहुल जी डरना कभी। ये जनता तुम्हारी तुम्हारी रहेगी सदा के लिए। जहां चाहे मुद्दो वहीं मोड़ दे। दूसरा सुनिए। तुम्हें प्यार जनता का मिलने लगा, यही सोच कर सारे घबराए हैं। ना सीटें मिली 400 भी इन्हें, यही सोच कर ये तो शर्माए हैं। सदा अपनी मर्जी चलाते रहे, सदा अपनी, गायकी में डूब गए सर आप तो। सदा अपनी मर्जी चलाते रहे, सदा तानाशाही दिखाते रहे, फिर भी न राहुल जी डरना कभी। ये इज्जत मिली है, मिली ही रहेगी सदा के लिए। जो मुद्दों को चाहे जहां मोड़ दे, जो पीछे बिठाकर तुम्हें छोड़ दे, फिर भी न राहुल जी डरना कभी। ये इज्जत मिली है, मिली ही रहेगी सदा के लिए। और 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं मैं। 4 पंक्तियां इसलिए कि ये तो है लपेटे में नेताजी की रूटीन की बातें जो हम नेताओं से कहते हैं। हर बार नए विषय मिलते हैं, नए विषयों पर लिखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा देश चिंतित है। जो बांग्लादेश की बात आपने की, इन्होंने की, उन्होंने की, मैं केवल 4 पंक्तियां हूं, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपने देशवासियों को चौकन्ना करने के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। और ये आप दोनों के लिए है। यही हालात अपने देश में भी आएंगे यारो। अगर हम नहीं चौकस हुए ना तो वो चीज कभी यहां भी आ सकती है। सिर्फ मेरा चौकन्ना काम है, नाम किसी का नहीं है। जो समझदार है वो समझेंगे, पूरा देश सुन रहा है कि यही हालात अपने देश में भी आएंगे यारो। दिलों के दर्द जाकर हम किसे बतलाएंगे यारो। नहीं दुनिया में कोई भी ठिकाना दूसरा अपना, वतन को छोड़ कर बोलो कहाँ पर जाएंगे यारो। वतन को छोड़ कर बोलो कहाँ पर जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। एक बात बड़ी चली कि राहुल जी को पीछे बिठा दिया, राहुल जी को पीछे बिठा दिया। बात उठी तो बात ये आई कि अगली सीट जो है ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद जो उपलब्धि हासिल की थी लोगों ने, उनके लिए थी। तो अब कविता सुन लीजिए। पहली पंक्ति बहुत बारीक है, आप तक पहुंच जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
राहुल जी भी जरूर अपने योग्य सीट पाते, अगर उनकी भी कोई अचीवमेंट होती तो वो भी आगे बिठाए जाते। तो वो भी आगे बिठाए जाते। वैसे उन्हें सम्मान ही दिया गया है, अपमान समझना तो आपके ख्यालात हैं। भाई हारने वाले को जीतने वालों के साथ बिठाया गया, क्या ये छोटी बात है? ये कोई छोटी बात है? वहां कर्मों से जगह मिलती है, शोर मचाकर नहीं। वो लाल किला है सर, कांग्रेस का दफ्तर नहीं। कांग्रेस का दफ्तर नहीं। और जया जी बड़े चर्चित हुई। जया जी खुद का लिखवाया नाम लेने पर भड़क जाती हैं। अरे वो तो कलाकार हैं ना, उन्हें सिर्फ टोन और भाव समझ आते हैं, सदन की गरिमा और मर्यादा थोड़ी समझ आती है, थोड़ी समझ आती है। और पिछले साल तक विपक्ष के एक पार्टी के नेता ने यह कहा था कि यह मोदी जी का अंतिम झंडोत्तोलन है, इसके बाद वो झंडा नहीं फहराएंगे। हाँ, लाल किले पे इसके बाद झंडा नहीं फहराएंगे। अब सुनो पंक्ति, मोदी जी को झंडा फहराते देख विपक्ष के कलेजे पे सांप लौट गया। अभी तो विपक्ष का दिल और जलने वाला है। तकलीफ ना हो तो मान लीजिए सर, ये सिलसिला 29 तक चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहते हैं ना कि चलो अब छोड़ देता हूं, कहते हैं किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सुरेंद्र जी, आप जो कह रहे थे, आपको चेतावनी के तौर पे ये क्षण सुनिए। 27 में ऐसी बात नहीं है, हालत आपकी खराब होने वाली है निश्चित तौर पर। सुनिए कि 10 सालों का ये सूखा होने वाला है समाप्त, वापसी भी अब झमाझम होने वाली है, वापसी भी अब झमाझम होने वाली है, और ट्यूबलाइट फड़फड़ाने लगी अब आपकी है, जल्द रोशनी भी इसकी डिम होने वाली है, जल्द रोशनी भी। और धीरे धीरे जनता नकार रही आपको है, परिस्थितियां भी अब विषम होने वाली हैं, अब नहीं लगता रिचार्ज करा पाओगे, वैलिडिटी आपकी खत्म होने वाली है, वैलिडिटी आपकी। और ये कहा जा रहा है कि मायावती जी इस उपचुनाव में लड़ेंगी। इसके पीछे एक थोड़ा सा संदेह हो रहा है मुझे कि साइकिल के खिलाफ हाथी को बुला करके जीतने का जरिया बनाया जा रहा है उन्हें, फाइल खोली जा रही है, या कि ईडी सीबीआई, इनका भी डर क्या दिखाया जा रहा है उन्हें, इनका भी डर क्या दिखाया जा रहा है उन्हें। और दलितों के वोट बट जाएं बसपा के द्वारा, सुरेंद्र जी समर्थन करना, दलितों के वोट बट जाएं बसपा के द्वारा, साथ देने के लिए मनाया जा रहा है उन्हें, हार दिखने लगी है भाजपा को, इसीलिए ऐसा तो नहीं कि लड़वाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि लड़वाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इन्होंने सर आपको चेतावनी और वो दी, मैं सर आपको देता हूं अपनी कविता के बाद। अभी इन्होंने सर जया बच्चन जी के बारे में बोला, तो मैंने संसद में उनके भाषण सुने दोनों दिन, फिर शाम को शोले देखी, तब मुझे समझ में आया रमेश सिप्पी जी ने उनको पूरी फिल्म में चुप रहने का रोल क्यों दिया था। सुनिए सर क्या कविता चल रही है, क्या पूरा कांग्रेस का मामला रहा, क्या सवाल है और क्या नसीहत आपको सुनेगा कि झूठ के दलदल में कांग्रेस खुद ही धंस जाती है, हमेशा जो सवाल पूछती है उसी में फंस जाती है। 70 सालों तक जो कश्मीर में तिरंगा न फहराने का इतिहास रखती है, कमाल है वो कांग्रेस आजकल संविधान बचाने की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है। गरीबी बेरोजगारी भगाने के लिए कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ी थी क्या? ये बताओ, खटाखट लाख रुपए देने वाली मशीन 1947 से अब तक खराब पड़ी थी क्या? 1947 से अब तक खराब पड़ी थी क्या? पूरा देश पैदल चले, भारत जुड़ा नहीं। अब कैसे कांग्रेसी जीत का सपना सजेगा? अब कैसे कांग्रेसी जीत का सपना सजेगा? हमें तो लगता है अगले चुनाव में जीत के लिए पूरा दल लेटकर परिक्रमा करेगा।
लेटकर परिक्रमा करेगा। भाषणों में जहर का स्तर इतना है, भाषणों में जहर का स्तर इतना है कि आप जीत का इतिहास ही रच नहीं पा रहे हो, कि आप जीत का इतिहास ही रच नहीं पा रहे हो। सूर्य वंशम में जहरीली खीर से ठाकुर भानु प्रताप तो बच गए, आप तो बच ही नहीं पा रहे हो। आप तो बच ही नहीं पा रहे हो। आखिरी और सबसे बड़ी नसीहत सर, इस पर काम कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। 27-28 जो भी है, जीतना है तो खुद को सुधारो, वरना हर चुनाव में हार कर रोना पड़ेगा, वरना हर चुनाव में हार कर रोना पड़ेगा। और सत्ता पाने के लिए किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, पूरे देश का होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब सुनिए, कब तक मजहबों के नाम पे लड़ाइएगा, कभी तो जनाब भाव प्रीत के दिखाइए। हाँ? कब तक मजहबों के नाम पे लड़ाइएगा, कभी तो जनाब भाव प्रीत के दिखाइए। आगे बढ़ने की रणनीतियां बनाइए जी, बार बार दृश्य ना अतीत के दिखाइए। आगे बढ़ने की रणनीतियां बनाइए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने की रणनीतियां बनाइए जी, बार बार दृश्य ना अतीत के दिखाइए। गर नहीं हितैषी हैं गरीबों वंचितों के आप, कौन है वो चित्र फिर मीत के दिखाइए। कौन है वो चित्र फिर मीत के दिखाइए। अवधेश खुद ही चुनौती दे रहे हैं आप, अवध से मिल्की पूरी जीत के दिखाइए। अवधेश खुद ही चुनौती दे रहे हैं आप, अवध से मिल्की पूरी जीत के दिखाइए। पहले जो सामने है वो करिए। और मोदी जी ने ये बात कही कि हम भ्रष्टाचारियों के मन में डर भरना चाहते हैं। दरअसल वो करना कुछ और चाहते, करते कुछ और हैं। वो कुछ और जाता है। सुनिएगा, आखिरी बात कह रहा हूं। मोदी जी डराना चाहते थे दुश्मनों को, पर देश के तमाम आम जन को डरा दिया। मोदी जी डराना चाहते थे दुश्मनों को, पर देश के तमाम आम जन को डरा दिया। दिनों दिन बढ़ता है महंगाई वाला ग्राफ, घर परिवार व किचन को डरा दिया। घर परिवार व किचन को डरा दिया। भाई साहब, भ्रष्टाचारियों में डर भरना तो चाहते थे, किंतु भोली जनता के मन को डरा दिया। और डिग्री लिए भटकते हैं नौजवान सभी, आपने तो राष्ट्र के रतन को डरा दिया। आपने तो राष्ट्र के रतन को डरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात बोली आपने। मैं बार बार उसी बात पे इसलिए जा रहा हूं कि आपने कहा अतीत को बोलकर आगे बढ़ जाइए। देखिए, इस देश से लगाव रखने वाला, इस देश के साथ जुड़ाव रखने वाला, वो अपने देश से निकाला, उसको दे दिया। उसके साथ लगाव रखने वालों को भी वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहे हैं। तो अगर हम अतीत को भुला देंगे तो आज जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उससे कैसे बचाव पाएंगे। अब ये सोचिए, वही नीति आज 70 साल के बाद बांग्लादेश में दोबारा देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान में देखने को मिली थी। तो वजहें क्या हैं, उनको कुरेदने की जरूरत नहीं है। भाई आज की डेट में सरकार है, जो मर्जी हो करो, हमने तो ब्लैंक साइन कर दिया आपके, आप रक्षा करो। आप बताओ, अगर आप कल सेना भेजनी है तो भेजो, आपको कुछ और काम करना है तो करो, हम तो सरकार के साथ में हैं। फहमीदा रियाज की एक नज्म है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। एक